हमें बोर्डिंग वाल की बहुत ज़रूरत है। तकरीबन 7 साल कबल गोल के इलाके मोहल्ला में डिग्री कॉलेज की इमारत पर तामीरी काम शुरू किया था, लेकिन अभी तक इस पर काम मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। डिग्री कॉलेज में ज़ेर तालीम बच्चे इस वक्त ITI की इमारत में कसम पुरसी की हालत में तालीम हासिल कर रहे हैं। हालिया दिनों डिग्री कॉलेज की इमारत पर SDM गोल ने उसकी रुकी पड़ी तामीर और दीगर मसाइल पर कॉलेज इंतजामिया से जानकारी हासिल की। SDM गोल तनवीर उल मजीद का कहना है कि इस कॉलेज की तखमीना लागत 6 करोड़ के करीब थी, लेकिन इस पर ज़्यादा खर्च हुआ है और इसकी तामीर महकमे तामीरात आम्मा के ज़ेर निगरानी में हो रहा है। SDM ने कहा कि इस सिलसिले में कॉलेज इंतजामिया से सारी जानकारी ली गई और इस पर जल्द पेशरफ्त होगी ताकि कॉलेज इमारत के लिए जल्द अज जल्द मजीद रकूम वागजार होंगे और इस पर तामीरी काम शुरू किया जा सके। फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मैं डिग्री कॉलेज गोल में पढ़ती हूँ। हमें यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती है। हमारी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है। हम ITI की बिल्डिंग में जो हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें एक हॉल जो है बड़ा मिला है, हम उसी में कॉम्प्रोमाइज़ बहुत करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 2023 है, लेकिन आज भी यहाँ पे कॉलेज की बिल्डिंग जो कंप्लीट नहीं है। बच्चे 2 कमरों में 3-4 क्लासें लग रही है, वो भी सिर्फ आर्ट स्ट्रीम्स है, मेडिकल स्ट्रीम यहाँ पे है नहीं। तो वो सारा जो मसला है वो सिर्फ इसकी वजह से है कि बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है। और अब पैसा तो आया है, आप खुद भी देखोगे वहाँ पे कि बिल्डिंग बनी तो है लेकिन कंप्लीट उन्हें नहीं की हुई है। अभी वो बिल्डिंग हैंड ओवर भी नहीं की हुई है, लेकिन तब भी वहाँ पे देखोगे आपकी बिल्डिंग मतलब वो बिल्कुल उखड़ गया उसका सीमेंट। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, इस पर जल्दी होना चाहिए, यहाँ पर एडमिशन को इस पर नज़र रखनी चाहिए जल्दी जल्दी। 2019 से टिल डेट यहाँ पे क्लासें नहीं लगी। क्यों नहीं लगी क्लासें? क्योंकि वहाँ पे कॉलेज की बिल्डिंग दी है, वो बिल्डिंग अभी तक अप्रूव नहीं हुई। क्यों नहीं अप्रूव हुई? कॉलेज की बिल्डिंग अप्रूव नहीं हुई क्योंकि वो ठेकेदार ने चोरी की है। वो कौन ठेकेदार है जिसने चोरी की और उसको एडमिनिस्ट्रेशन के कौन लोग हैं जो उसको शेल्टर कर रहे हैं? उसको ब्लैक लिस्टेड करिए। यहाँ पे अगर कॉलेज दिया है आपने तो कॉलेज चलाने के लिए दिया है। आपको यहाँ पे AP आ रहा है तो आप AP को बुलाते ही नहीं हैं। जब एकेडमिक अरेंजमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी से पैनल उनको डिसाइड करके भेजता है, यहाँ पे वो बोलेंगे नहीं जी चलो एकेडमिक अरेंजमेंट से साइंस स्ट्रीम से क्या करेंगे जब बच्चे ही नहीं हैं। तो बच्चे एडमिशन तब होगी ना जब वहाँ पे बिल्डिंग। डिग्री कॉलेज यहाँ 2011 में सेंक्शन हुआ था और उसके बाद 2013-14 से कॉलेज की बिल्डिंग का काम चल रहा है और अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ पे सैकड़ों बच्चे जो कि ITI बिल्डिंग में चल रहा है और वहाँ पे सिर्फ 2 रूम है उनके पास, एक प्रिंसिपल रूम है और 2 क्लास रूम है, जबकि वहाँ पे हमारी इस वक्त फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की क्लासें चलती हैं, जिनके सेशन आगे वो सेमिस्टर सिस्टम है और डिफरेंट सेमिस्टर्स में क्लासें चल रही हैं। लेकिन अभी तक कॉलेज बिल्डिंग का काम मुकम्मल नहीं हुआ, जबकि 13-14 में शुरू हुआ है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से शुरू की गई इनरोलमेंट मुहिम को काफ़ी पजराई मिल रही है। प्राइवेट स्कूलों के तलबा बड़ी तादाद में गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं क्योंकि ये महंगे होते हैं। सरकारी तालीमी इदारों के सरबराह ने इनरोलमेंट मुहिम पर इत्मीनान का इजहार किया, जिसके जरिए दीगर प्राइवेट इदारों के तलबा की बड़ी तादाद ने इन स्कूलों में दाखिला लिया है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जम्मू के मुताबिक जम्मू डिवीज़न में 61,000 से ज़ायद तलबा ने दाखिला लिया है। मैं पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, फिर बाद में यहाँ स्कूल में शिफ्ट हुई इसी साल, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ बनाई हैं जो स्कूल में नहीं है। जैसे एक्सपेंसिव बहुत है प्राइवेट स्कूल, तो ये तभी मम्मी पापा ने स्कूल में डाल दिया। फिर मैं यहाँ पे इसीलिए आई क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको लगा कि ये स्कूल ज़्यादा अच्छा है पढ़ाई में, और इधर सच में बहुत अच्छी पढ़ाई है, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है और यहाँ के रूम्स वगैरह सब बहुत अच्छा है। और ये स्कूल जो है पढ़ाई में, एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा है। यहाँ पे मतलब जिससे भी पूछो तो वो बोल देते हैं सबसे बेस्ट स्कूल शास्त्रीय गर्ल्स हाई सेकेंडरी ही है, तो इसलिए मेरे पेरेंट्स ने कहा कि यहाँ पे ही चले जाओ। और यहाँ पे हर एक मीनिंग जो भी है, हर चीज़ अच्छे से समझाया जाता है, जो कि वहाँ पे इतने अच्छे से नहीं था। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है गवर्नमेंट की, तो उसको मद्देनज़र रख के और इंफ्रास्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखे और कोऑपरेटिव स्टाफ को मद्देनज़र रखे आई हैव प्रेफर्ड गवर्नमेंट स्कूल एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत अपग्रेड हो रहा है आजकल, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है और कोऑपरेटिव स्टाफ है।
एनरोलमेंट ड्राइव का हमारे स्कूल के लिए खासकर इस वक्त गवर्नमेंट सभी जगह चला रही है ये ड्राइव, लेकिन हमारे गांधीनगर हाई स्कूल में नर्सरी में भी बच्चे बहुत से आए हैं और बड़ी क्लासेस में भी, नर्सरी के अलावा बड़ी क्लासेस में भी बच्चे आ रहे हैं। बहुत बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, हम बहुत खुश भी हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास पहले भी काफ़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन और बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। इवन प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। हमारे स्कूल का रिस्पांस तो बहुत अच्छा रहा है। अभी तक 9th की और 10th की एडमिशन चल रही है, जिसमें कम से कम 40-50 बच्चे बाहरले स्कूल के आ गए हैं इसमें, और बड़ा अच्छा रिस्पांस आगे भी चल रहा है। 11th में भी हमारी एडमिशन हो रही है, उसमें भी बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा। और स्कूल भी हमारा नया बन गया, स्मार्ट स्कूल बन गया ये अच्छे से, बड़ा अच्छा जने इसका रूम्स बहुत अच्छे बन गए हैं, इसका फर्नीचर बहुत अच्छा बन गया है और लैब्स बहुत अच्छी बन गई हैं, इसलिए हर कोई अपने बच्चों को यहाँ भेजना पसंद कर रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।